हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, रोज इतने समय हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चलता है, उसी प्रकार आज की हमारी क्लास है। आज हम देखेंगे मैक्लॉरिन थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहले तो कल परसों और उससे पहले के लिए सॉरी, क्योंकि मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब आज से आपका रेगुलर क्लास चलेगा बिल्कुल, ठीक है। और कल से आप लॉन्ग वीडियो की तरफ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस इसी मंथ में कंप्लीट करना है और ये अक्टूबर में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और नवंबर में हमारी प्रैक्टिस होगी। उसके साथ साथ पीवाईक्यू भी सॉल्व कराएंगे और पेपर्स भी आपको लगवाएंगे, ठीक है। बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है हमारे लिए? प्रूव दैट। अगर हमें प्रूव करना है, क्या हमें करना है? प्रूव लॉग sec x जो है वो बराबर होता है किसके? 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/12 एक्स का पावर 4 प्लस इस प्रकार ही चलता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि जो log sec x है हमारा, ये एक्सपेंड हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो log sec x को अगर हम एक्सपेंड कर दें और इस पर चले जाएं, और एक्सपेंड किससे करते हैं? या टेलर थ्योरम से या फिर मैक्लॉरिन थ्योरम से। तो अभी हम मैक्लॉरिन थ्योरम की बात कर रहे हैं। तो मैक्लॉरिन थ्योरम से अगर हमें इसे एक्सपेंड करना है तो कैसे करेंगे? देखिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम fx कंसीडर कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी fx मान लेते हैं। fx बराबर log sec x। ध्यान से समझिएगा वरना समझ नहीं आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए देखते हैं बिना किसी देरी के। अगर हम इसका डैश निकाल दें, डैश निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास log sec x है, ठीक है। देखिए log में अगर कोई भी वैल्यू आती है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो x क्या है हमारे पास? x है हमारे पास sec x, और यहाँ पर ये x तो नहीं है, ये sec x है। तो चेन रूल के हिसाब से sec x का भी करोगे आप। sec x का क्या हो जाएगा? sec x का हो जाएगा sec x into tan x, ये आपको पता है। देखिए यहाँ पर sec x से sec x हमारा चला जाएगा और हमारा जो f डैश x है वो हमको tan x प्राप्त होगा। देखिए ये आगे काम आएंगे, तो आप चाहें तो इनको हाईलाइट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए ये भी काम आएगा, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, क्योंकि मैक्लॉरिन थ्योरम में इनका मान रखते हैं ना। अरे इनके 0 पॉइंट पर वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। एफ डैश एक्स का भी वैल्यू आ गया हमारे पास, यहाँ पर 0 पॉइंट पर वैल्यू निकालें वो आगे की बात है। देखिए अब यहाँ से अगर हम एफ डबल डैश एक्स निकालें तो tan x का क्या होता है? tan x का बताइए आप। tan x का होता है sec स्क्वायर x। ये तीसरा आ गया हमारा, सॉरी दूसरा आ गया, सॉरी दूसरा आ गया। इसको भी हाईलाइट कर लो। ये आगे सब कायम आएंगे, इसलिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना हो। और एफ ट्रिपल डैश एक्स अगर हम निकाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं घात को आगे लाएंगे, पहले घात को आगे लाएंगे तो 2 sec x हो जाए, और घात में से एक माइनस कर देंगे तो 2 में से एक माइनस करेंगे तो एक का घात आएगा। एक घात हम लगाते नहीं है। अब देखिए चेन रूल के हिसाब से घात ही तो सॉल्व किया है, sec x भी तो सॉल्व करो। sec x का क्या होगा? sec x का होगा sec x into tan x। इस तरीके से आगे देखिए एफ डबल ट्रिपल डैश एक्स बराबर, देखिए 2 को ऐसे ही लिख लो और ये sec स्क्वायर x हो जाएगा हमारा, sec स्क्वायर x हो जाएगा और साथ में tan x हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास आ गया ट्रिपल डैश। अब हम 4th डैश निकालेंगे, फिर 5th डैश निकालेंगे। हो सकता है यहाँ तक हमारा प्रूवमेंट में आंसर आ जाए, ठीक है। देखिए ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इतने डैश हम क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे भी मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ पर सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। अगर f ऑफ 0 का वैल्यू निकालते हैं तो f ऑफ 0 अगर हम यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दिए मान लीजिए, तो f ऑफ 0 अगर हम रखते हैं यहाँ पर तो ये हमारा 0 हो जाएगा पूरा। तो ये तो फंक्शन हमारा पूरा ही f डैश x जो होगा वो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 1 आएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 0 रख दें इस वाले फंक्शन तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो हमारे पास तो एक ही बचा है ना, तो कम से कम आप 2 तो दिखाओगे। तो अभी आपको 2 डैश और निकाल दो, ठीक है। आगे देखिए 4th डैश x निकाल रहे हैं आप, तो 2 को आप बाहर लिखिए, 2 को आप बाहर लिखिए और देखिए इसमें u इंटू वी का रूल लगाइए। u इंटू वी का रूल क्या कहता है, थोड़ा आपको रफली में समझा देता हूँ। अगर हमको डिफरेंशिएशन करना है u इंटू वी, ये 12th लेवल का चीज है, तो क्या करते हैं हम फर्स्ट वाले को ऐसे लिख देते हैं और डिफरेंशिएशन कर देते हैं सेकंड वाले का, प्लस सेकंड वाला ऐसे लिख देते हैं फिर डिफरेंशिएशन कर देते हैं किसका? फर्स्ट वाले का। ये होता है u इंटू वी का रूल। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा, इसको अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें u इंटू वी हो रहा है, 2 को हमने बाहर कर लिया, तो हमारा फर्स्ट एज इट इज। सेकंड का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x प्लस सेकंड एज इट इज, यानी कि tan x हमारा
उसको देखिए, सॉरी देखिए इसको लिख दिया। अब फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन क्या कहता है, ये इसका sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो इसका घात आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और sec x ऐसे आ जाएगा। और चेन रूल के हिसाब से sec x का भी करिए, sec x का करोगे आप तो यहाँ पर आपको sec x into tan x प्राप्त होगा। देखिए आगे देखिए, इसको 2 को ऐसे ही लिखिए और इसमें देखिए 2 घात और 2 घात, इसमें 4 घात हो जाएगी, 4 घात हो जाएगी। प्लस आगे देखिए tan x, 2 को आगे लिख लो पहले, ये 2 है, 2 को आगे लिख लो, tan x sec x यानी कि tan स्क्वायर x into sec स्क्वायर x, ये हो गया हमारे पास। अब देखिए दो, लगभग 2 मिलना चाहिए हमारे पास, 2 मिलना चाहिए। कैसे मिलेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर 0 रख दें, यहाँ पर 0 रख दें तो ये 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू 1 0 होता है, 0 होता है तो ये पूरा 0 पर चला जाएगा। इधर भी रखेंगे 0 तो ये पूरा 0 पर चला जाएगा, इधर 0 रखेंगे 1 मिलेगा, ठीक है, इधर 0 रखेंगे पूरे में, यहाँ पर 0 रखने के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए इधर अगर हम 0 रखें तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको, ठीक है, देखिए ये तो मिल जाएगा, ये ओवरऑल पूरा 0 पर चला जाएगा। देखिए अभी करके दिखाता हूँ आपको, इसको मिटाते हैं, चेन रूल और u इंटू वी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, इधर कर देता हूँ, देखिए ध्यान से समझना। अब देखिए मैक्लॉरेन थ्योरम क्या कहता है, बाई मैक्लॉरेन थ्योरम क्या कहता है, मैक्लॉरेन थ्योरम कहता है हमारा कि जो हमारा fx है वो बराबर होना चाहिए किसके, f ऑफ 0 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल f डैश x प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश x प्लस x का पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश x। तो हमने निकाले कितने हैं, हमने 4th तक निकाला है तो 4th तक लिख लेंगे, प्लस x का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल और f फोर्थ डैश। अब इसका मान रखिए, इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। fx क्या है हमारे पास, fx हमारे पास log sec x, इसी का वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बराबर f ऑफ 0 क्या है, f ऑफ 0 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से f ऑफ 0 आप निकालेंगे जब तो आपको पता चलेगा, अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो sec 0 का वैल्यू 1 होता है और यहाँ पर log 1 आएगा और log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने शॉर्ट्स में इसके ऊपर वीडियो बनाया कि किस तरीके से कैसा वैल्यू log का काम करता है, देख लेना आप प्लेलिस्ट में जाके। देखिए यहाँ पर 0 रखेंगे log 0 हो जाएगा, log 0 का वो सॉरी log 1 हो जाएगा, log 1 हो जाएगा, log 1 का वैल्यू हमारे पास 0 होता है तो ये पूरा 0 पर चला जाएगा, प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे देखिए f डैश x, सॉरी यहाँ पर 0 आएंगे, सॉरी ये मैंने टेलर थ्योरम में समझ के लिख दिया था, सॉरी मैक्लॉरेन थ्योरम में जो है वो 0 की बात करते हैं, सॉरी बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी तभी तो 0 पॉइंट पे वैल्यू निकालेंगे। आगे देखिए f डैश 0, यहाँ पर 0 रखिए आप, f डैश 0 मिलाने के लिए tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है तो f डैश 0 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 0 आ जाएगा पूरा, प्लस x का पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल और f डबल डैश 0, यानी कि f का डबल डैश 0 निकालना है हमको, तो यहाँ पर जब आप 0 रखेंगे, यहाँ पर जब आप 0 रखेंगे तो f डबल डैश 0 sec स्क्वायर 0 का वैल्यू 1 होता है, क्योंकि sec 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आएगा। प्लस आगे देखते हैं x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और निकालना क्या है, f ट्रिपल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0 हमारे पास है, बस 0 का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 करोगे और यहाँ पर 0 करने के कारण, यहाँ पर 0 करने के कारण जो हमारा tan 0 होगा उसके कारण पूरा ओवरऑल हमारा 0 हो जाएगा, तो f ट्रिपल डैश 0 जो है हमारा पूरा 0 पर चला जाएगा, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए चौथी घात पे आते हैं, x का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखिए f फोर्थ डैश 0, देखिए अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो इसके कारण ये पूरा 0 पर चला जाएगा, यहाँ पर 0 रख दें तो आपको पता है ये sec 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, और 1 की घात 4 करेंगे तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 होगा, पूरे के पास 1 होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा हमारे पास। आगे देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर देखिए आगे, इधर थोड़ा एक सेकेंड, इसको थोड़ा इस तरीके से, ये अलग से, ठीक। आगे देखते हैं,
देखिए log sec x को ऐसे लिख लिया, log sec x को ऐसे लिख लिया बराबर, ये तो जीरो है, x अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू जीरो, ये भी जीरो चला जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। देखिए 2 फैक्टोरियल को खोलेंगे आप तो 2 इंटू 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस एक्स क्यूब, ये पूरा जीरो पर चला जाएगा क्योंकि जीरो का इंटू हो रहा है, इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 फैक्टोरियल को अगर हम खोलें 4 फैक्टोरियल तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आप देख सकते हैं 2 से 2 इधर कट जाएगा, 4 3 जा 12 आ जाएगा ऊपर, ठीक है, सॉरी नीचे, ऊपर ही काट रहे हैं, तो x का पावर 4 अपॉन 12 प्लस इस तरीके से चलता है। देखिए ये वाली बात सेम है। अरे आप ऐसे ना लिखना चाहें तो इसको 1/2 आगे लिख दो, बात तो एक ही है। आगे देखिए प्लस x का पावर 4/12, ऐसे ना लिखना चाहें हटाइए तो यहाँ पर 1/12 लिख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। देखिए x का पावर 4 आ गया, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, सो वी कैन से log sec x इक्वल टू इतने, ठीक है। इस तरीके से सॉल्यूशन करना था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए मिनिमम आपको दो पद तक निकालना है, ठीक है, 2 पद आप कर दीजिए, आपका एग्जाम में बिल्कुल सही जाएगा। और ये वाले क्वेश्चंस आपके 15 नंबर में बीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से करेंगे आप तभी आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले तो ये बेसिक है, ये जो 12th है हमारा, 12th क्लास जो होता है हमारा उसका ये बेसिक है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। बस इसमें क्या है, इसमें थ्योरम के रिलेटेड आ गया आपका, जो मैक्लॉरिन थ्योरम लगा दिया है, टेलर्स थ्योरम लगा दिया, रोलेस थ्योरम तो आपके 12th में था ही था, तो शायद अब तो हट गया है, सिलेबस से पहले था, ठीक है। और शॉर्ट्स को देखते रहिए हमारी, उससे आपके लिए थोड़ा बेनिफिट भी है। देखिए लॉग वगैरह के बारे में जानकारी देता रहता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन है हमारा एक्सपेंड, कल से थोड़ा बड़ी क्लास होगी आपकी क्योंकि सिलेबस इसी मंथ में कंप्लीट करना है। एक्सपेंड e का पावर x इंटू कॉस एक्स। देखिए इसको आप कैसे करेंगे, ध्यान से करिएगा। देखिए यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन, देखिए ध्यान से देखिए सॉल्यूशन। अगर हम इसको पूरे को fx मान लें, ठीक है, fx बराबर e का पावर x इंटू fx मान लिया हमने। अब डैश निकालते हैं, f डैश x, ध्यान से देखिए u इंटू भी यहाँ पर भी लगा है। एक बार और रूल बता देता हूँ जिसके कि आपको कंफर्म हो जाए, बिल्कुल याद हो जाए पक्का पक्का। u इंटू वी का डिवाइड dx क्या होता है, देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस सेकेंड एज इट इज और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये होता है हमारा u इंटू वी। ये सब 12th क्लास की चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए करते हैं फर्स्ट एज इट इज, तो e का पावर x ऐसे ही आ जाएगा, प्लस फिर cos x का डिफरेंशिएशन, क्योंकि दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करना है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का sin x, ठीक है, फिर प्लस, देखिए प्लस जो b है हमारा वो सेकंड वाले की बात कर रहा है, यानी कि सेकंड वाला ऐसे ही आ जाएगा cos x, फिर पहले वाले का डिफरेंशिएशन, पहले वाला क्या है हमारे पास e का पावर, और आपको पता है e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होता है। ये सब बेसिक बातें हैं। देखिए इसको थोड़ा लिख लेते हैं, f डैश x प्लस, देखिए अगर इसमें माइनस दे दें हम तो माइनस का e का पावर x और sin x हो जाएगा हमारे पास, प्लस इधर cos x हो जाएगा, और e का पावर x आ जाएगा। अब देखिए आप इसमें से e का पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए e f डैश x बराबर e का पावर x हमने कॉमन ले लिया, और ये cos x जो प्लस का है वो हमने आगे लिख लिया, ठीक है, ये माइनस का जो sin x है वो हमने पीछे लिख लिया, बस चेंज किया है पोजीशन में, बाकी कुछ नहीं किया है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए फिर से u इंटू वी लग रहा है, देखिए अब इसको u मान लीजिए, इसको v मान लीजिए। कैसे करेंगे, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, इससे कि आगे काम आएगा आपके, क्योंकि मान भी तो रखोगे 0 पॉइंट पे और इसको भी काम में लेना है, ठीक है। ये फर्स्ट डैश की वैल्यू आई, आप देख सकते हैं। अब सेकंड डैश की वैल्यू निकालेंगे कैसे, f डबल डैश x बराबर, देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो dy dx ऑफ cos
एक्स माइनस का साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस सेकंड एज इट इज, यानी कि कॉज एक्स और माइनस का साइन एक्स, ये एज इट इज। और डिफरेंशिएशन होगा किसका, इसको तो बहुत ही विस्तार से कर दिया है फर्स्ट वाले का। तो फर्स्ट वाला है हमारे पास ई का पावर एक्स, ध्यान से करना है बिल्कुल आराम आराम से। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर दूंगा मैं। ई का पावर एक्स अक्टूबर में आपका सिलेबस खत्म कर दूंगा। देखिए कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन करिए, कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स, ठीक है। अब साथ में माइनस है, देखिए साथ में माइनस है। अब साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है कॉज एक्स, ठीक। देखिए ई का पावर एक्स तो बाहर चल रहा है, तो इसको बाहर कर दीजिए। इतनी बात समझ में आई, आगे देखते हैं। प्लस कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स, और साथ में चल रहा है हमारे ई का पावर एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स क्या होता है, ई का पावर एक्स। आगे देखते हैं। देखिए इधर से आप थोड़ा ध्यान दें तो ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ले लीजिए कॉमन, ई का पावर एक्स कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा माइनस का साइन एक्स माइनस का कॉज एक्स, ठीक है, प्लस का कॉज एक्स और माइनस का साइन एक्स। तो आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि कॉज एक्स से कॉज एक्स तो हमारा चला गया, बचा क्या, माइनस का साइन एक्स माइनस का साइन एक्स, यानी कि हो गया ई का पावर एक्स, और इधर देखिए 2 साइन एक्स हो गया, वो भी माइनस के साथ। और इसको डायरेक्ट ऐसे न लिख के ऐसे लिख सकते हैं कि 2 को आगे लगा लीजिए आप, माइनस आगे लगा लीजिए और साथ में साइन एक्स लिख दीजिए। एक लाइन हमारा बचेगा, यहाँ से लिख के तो दिखाई दिया आपको मैंने, ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखिए निकालना कितने पद तक होता है, 2 पद तक, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 0 रख लें तो ई का पावर 0, ई का पावर 0 कॉज 0 1 हो जाएगा, पहला पद मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरे पद की बात करता हूँ मैं, एफ डैश एक्स, यहाँ पर अगर हम 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 पर चला जाएगा, यहाँ पर 1 मिलेगा हमको। देखिए यहाँ पर 1 मिलेगा, ई का पावर 0 1 होता है, कॉज 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 होगा, इधर भी मिलेगा हमको। आगे देखिए सेकंड डेरिवेटिव, ये तो फर्स्ट की बात की थी मैंने, सेकंड डेरिवेटिव देखिए अगर हम यहाँ पर ई का पावर 0 रख दें, नहीं सॉरी यहाँ पर है सेकंड, तो फुल यहाँ पर आया ना सॉल्व हो गया, तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 0 रखने के कारण ये पूरा 0 हो जाएगा। अभी हम थर्ड डेरिवेटिव की बात करते हैं, इधर कर देते हैं। देखिए इसको मिटाता हूँ, देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए थर्ड डेरिवेटिव क्या कहता है इसका, देखिए थर्ड डेरिवेटिव क्या कहता है। देखिए ये आया हमारे पास एफ डबल डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स। अब हम ट्रिपल डैश निकालेंगे, ट्रिपल डैश कैसे निकालेंगे आप देखिए, एक्स बराबर, देखिए ट्रिपल डैश निकालने के लिए आपको करना क्या है, देखिए देखिए इधर बराबर माइनस का जो 2 है उसको बाहर ही दीजिए, ठीक है। ई का पावर एक्स इंटू साइन एक्स के बीच यू टू बी अप्लाई करिए, कैसे, फर्स्ट एच इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉज एक्स, प्लस सेकंड एच इट इज साइन एक्स, और ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स, ठीक। आगे देखिए अगर हम इसमें से माइनस का 2 कॉमन ले लें, सॉरी कॉमन तो है ही पहले से, ई का पावर एक्स कॉमन ले लें, ई का पावर एक्स कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, ये बचेगा, ठीक है। इसको भी आप एफ ट्रिपल डैश एक्स आ गया हमारे पास, इसको भी आप क्या करिए हाईलाइट कर लीजिए, कैसे, देखिए क्योंकि ये मान बाद में मेरे को रखना है इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, बाकी आपको कॉपी पे पेपर में नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। एफ फोर्थ डैश एक्स, इसको निकालिए, कैसे निकालेंगे, देखिए माइनस का 2 तो बाहर रहने दीजिए, ठीक है। इसको करिए, देखिए इसको यू इंटू बी अप्लाई कीजिए, यहाँ पर यू यहाँ पर बी, यू इंटू बी कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए यू है हमारा ई का पावर एक्स, तो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉज एक्स और प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखिए प्लस, इसको ऐसे लिखिए कॉज एक्स प्लस साइन एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ ई का पावर एक्स, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना है, एफ फोर्थ डैश एक्स, इतना ही डैश निकालेंगे इतने में काम हो जाएगा हमारा, माइनस का 2, ठीक है, और ई का पावर एक्स अंदर, ई का पावर एक्स, कॉज एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स, ठीक। अब देखिए इधर प्लस का कॉज एक्स, अरे साइन एक्स का प्लस का कॉज एक्स, आगे देखिए प्लस का कॉज एक्स प्लस का
साइन एक्स और इसके साथ में ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई का पावर एक्स। आगे देखिए एफ फोर्थ डैश एक्स, देखिए माइनस का 2 और ई का पावर एक्स इसमें से कॉमन आ रहा है, ई का पावर एक्स इसमें से कॉमन आ रहा है, दोनों में से एक कॉमन आ गया, बचा माइनस का साइन एक्स अंदर और प्लस का कॉज एक्स, प्लस का कॉज एक्स और प्लस का साइन एक्स। आप देख सकते हैं प्लस का साइन एक्स से माइनस का साइन एक्स कट रहा है, बचा क्या 2 कॉज एक्स, इनको जोड़ देंगे ना कॉज एक्स 2 कॉज एक्स। आगे देखते हैं माइनस का 2 ई का पावर एक्स, इसको जोड़िए तो 2 कॉज एक्स हो जाएगा हमारा, और इसको 2 टू द 4 तो माइनस का 4 ई का पावर एक्स और कॉज एक्स। देखिए मान निकाल लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ तक निकाल दिया, बहुत ही ये पेज भर गया है, अब इसका मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको इरेज करना पड़ेगा। एफ ऑफ 0 निकालिए सबसे पहले। एफ ऑफ 0 जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर 0 रखिए, 0 रखिए आप तो ई का पावर 0 cos 0 ये ओवरऑल हमारा 1 हो जाएगा, ये आपको पता है क्योंकि ई का पावर 0 इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर cos 0 का वैल्यू आपको पता है 1 होता है, तो 1 into 1 हमारा 1 आएगा। अब देखिए एफ डैश 0 निकालिए, एफ डैश 0 कितना आएगा, एफ डैश 0 आएगा हमारा यहाँ पर ये है 0 रखिए यहाँ पर, तो ई का पावर 0, ई का पावर 0 ये तो पूरा हमारा उस पर चला जाएगा 0 पर, ये यहाँ पर 0 रखेंगे ये 1 हो जाएगा, ई का पावर 0 1 हो जाता है, 1 into 1 1 हो जाएगा, एफ डैश 0 भी हमें 1 मिलेगा। ठीक है, एफ डबल डैश 0 निकालिए, एफ डबल डैश 0 कैसे निकालेंगे, एफ डबल डैश 0 हमारे पास है ये वाला, इसमें रखिए मान, अगर हम यहाँ पर 0 रख दें तो इसके कारण पूरा 0 हो जाएगा, तो ये एफ डबल डैश 0 हमें 0 मिलेगा। ठीक है, एफ ट्रिपल डैश 0 निकालिए, कैसे निकालेंगे, एफ ट्रिपल डैश 0 हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप 0 रखिए, यहाँ पर 0 रखेंगे ये 0 पर चला जाएगा, लेकिन प्लस में है ना तो cos 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 1 into 1 हो जाएगा और 2 इसमें 2 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दोबारा बताता हूँ मैं, ये देखिए तो पूरा 0 पर चला जाएगा, साइन 0 0 पर चला जाएगा, यहाँ पर आप 0 रखोगे तो cos 0 हमारा 1 पर रहेगा। ठीक है, ये भी 0 करोगे आप तो e का पावर 0 1 हो जाता है, तो माइनस का 2 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आएगा, इधर भी 1 है तो माइनस का 2 को मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये ओवरऑल -2 पर चला जाएगा, तो एफ ट्रिपल डैश 0 हमारा -2 पर जाएगा। एफ फोर्थ डैश 0 की मैं बात करूं तो ये वाला देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं माइनस का 4 है, ये ई का पावर 0 है, ये 1 पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 रखेंगे ये भी 1 पर जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 1 से 1 into 1 1 हो जाएगा, 1 का करेंगे तो माइनस का 4 मिलेगा। इतनी बात क्लियर थी। ठीक है, इसको एरेज करता हूँ मैं, ये आपकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आगे क्वेश्चन में काम आएगी, इसको एरेज नहीं करूँगा। ठीक है, देखिए ध्यान से करना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस थोड़ा टफ है और जल्द ही मैं आपके लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन लेके आऊँगा। ठीक है, कमेंट्स आए थे, दो से नहीं, हाँ लगभग 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन। ध्यान से करना है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन थोड़ा टफ है भाई, इसमें कुछ कहना नहीं है और प्रैक्टिस आपकी जल्दी स्टार्ट करूँगा मैं, और 1 शॉट की प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं आपके लिए, जो आपके बच्चे को 1 शॉट से पार्ट 2 बन चुका है, उसका सीक्वेंस एंड सीरीज का लगभग बन चुका है, थोड़ा रह गया उसको बनाना है, बस जल्दी आपके लिए क्रिएट करके दे दूंगा मैं, और ध्यान से करना है क्वेश्चंस को बस, और कल के लिए सॉरी। देखिए क्या कह रहा है ये, इतना आपका इंफॉर्मेशन काम का है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैक्लॉरिन थ्योरम आपको पता होना चाहिए, जो आपका मैक्लॉरिन थ्योरम है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स बराबर होता है हमारा एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स का पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश 0 प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, आगे देखिए एफ फोर्थ डैश 0, इस तरीके से हमारा क्या चलता रहता है। ठीक है, आगे देखिए इसका मान रखते हैं हम, एफ एक्स क्या है हमारे पास, एफ एक्स हमारे पास ई का पावर एक्स इंटू कॉज एक्स, तो ई का पावर एक्स इंटू कॉज एक्स यहाँ पर रख दोगे आप, ई का पावर एक्स इंटू कॉज एक्स रख दोगे, और एफ ऑफ 0 हमारा क्या हमारा 1 है तो यहाँ पर आप 1 रख दोगे, एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल, एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल लिख दीजिए, चलो सबका मान लिखते हैं, एफ डैश 0 हमारा 1 है तो यहाँ पर आप 1 रख देंगे, तो देखिए 1 कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश 0 हमारे पास 0, ये पूरा 0 पर चले जाएगा, ये आपको पता होगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0 हमारा -2 है तो यहाँ पर आप -2 रख दीजिए, प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एफ फोर्थ डैश 0 हमारा -4 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा चल रहा है।
ठीक, आगे देखते हैं। e का पावर x इंटू कॉज x, थोड़ा ध्यान से करना है। 1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 फैक्टोरियल नीचे लिखते नहीं है तो x आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा 0 पर चला जाएगा हमारा। यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल को हम 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं, तो 2 से 2 हमारा चला जाएगा, इधर माइनस का आ जाएगा, देखिए माइनस का है ना, तो माइनस का आ जाएगा और 2 से 2 हमारा चला जाएगा, बचेगा ये चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 3 बन जाए 3 बचेगा, तो नीचे x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल बचेगा। और देखिए यहाँ पर माइनस है, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस हो जाएगा ये। और 4 फैक्टोरियल कैसे बोलता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 4 से 4 हमारा इधर चला जाएगा, 3 2 1 बचेगा, 3 2 6, 6 बन जा 6, तो हमारा 6 आ जाएगा नीचे। तो x का पावर 4 अपॉन 6 प्लस इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ये रहा हमारा e का पावर x इंटू कॉज x का एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। ये जो लास्ट के मैंने 2 क्वेश्चंस कराए थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और कल मैंने जो क्वेश्चन कराए थे वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन आपके मैक्लॉरेन थ्योरम से रिलेटेड नहीं पूछा जाएगा, इतना आप तैयार कर लीजिए। कल हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे, ठीक है। जल्दी आपका यूनिट जो 3 है चल रहा है, वो लगभग 2 से 3 वीडियो में आपके लिए जल्दी खत्म करूंगा इसको, ठीक है। 2 से 3 वीडियो में जल्दी खत्म करूंगा, और इसकी प्रैक्टिस जल्दी स्टार्ट करेंगे हम। और P/Q सीरीज में मैं आपके लिए लेके आऊंगा। वन शॉट तो मैं प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, लगातार आपके लिए 2-3 वन शॉट दूंगा मैं, और प्रिपरेशन चल ही रही है। बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और खत्म करते हैं अपने आज के सेशन को, और कल मिलते हैं बड़ी वीडियोस के साथ। आज भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए थोड़ा छोटा सेशन रखते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल बहुत ही अच्छे नए टॉपिक, शानदार टॉपिक पर बात करेंगे हम। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।